क्वेश्चन है साइन 30 प्लस 45 डिग्री माइनस ठीक। देखो हाँ, क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान ज्ञात करता हूँ। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री, अच्छा बट्टे देखे सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस tan 45 डिग्री। तो देखो पहले हम लिख देते हैं। हाँ, सबसे पहले मान बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर कहीं नहीं है, ठीक है। प्लस का प्लस tan 45 1 लगा देते हैं 1 माइनस का माइनस। देखो कोसेक 60, तो पहले कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 60 का क्या होता है? √3/2 हो जाएगा 2/√3। ठीक। अब देखो मेन बटे है, मेन बटे लगा देंगे। सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो कर देंगे 2/√3। हाँ बोलो। प्लस का प्लस cos 60 √3/2 cos 60 हो गया 1/2 प्लस का प्लस tan 45। ये देखो मान तो ठीक बैठा है ना, ऐसा देखो ना किताबों से मान ठीक है कि नहीं? ऐसे लाइनर देखो मान सब ठीक है कि नहीं? देखो मान ठीक बैठा दिए। आगे देखो हाँ, ऊपर का भी बीन का जोड़ करेंगे और नीचे का भी बीन का जोड़। अब इस बार देखो अलग अलग है। ठीक। देखो तो हाँ तरीका बता दे रहे, ठीक, ध्यान से देखो। हाँ अभी हम बराबर नहीं दे रहे, ठीक है। यहाँ ना 4 को लाइन बनेगा, इसका 2 को इसका 2 को, ठीक। हट जाएगा, सब हट जाएगा। देखो पहले देखो हाँ, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और √3 दिख रहा है। छोटा छोटा लिख देते, ठीक है, हल्का सुपर कर। पहले देखा 2 फिर 1 और √3, ठीक। देखो 2 दिखा, 1 दिखा, √3 दिखा, बीट का जोड़ सिखा रहे, इससे आसान विधि नहीं मिलेगा। हाँ हालांकि हम चाहे तो डायरेक्ट गुना करके लिख सकते थे। ध्यान से देखो 2 और 2 मिल गया, 2 और 2 ये दोनों नहीं मिला, तो ये दोनों और ये 1 तीनों गुना होगा, ठीक है। देखो 2 और 2 मिला ना, ये दोनों और ये नहीं मिला, ये सब गुना होगा। तो √3 को 1 से करेंगे तो, और √3 को फिर 1 से करेंगे तो, फिर देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन। ध्यान से देखो 1 और 1 मिला, ये दोनों नहीं मिला, तो मतलब 2 और √3 किसके साथ गुना करना है? 1 के साथ, तो 2√3 हो जाएगा। समझ पाया? आगे देखो √3 मिल गया, ये दोनों नहीं मिला, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो -4। समझ में आ रहा है? जो ध्यान को कुछ नहीं, भूल जाएंगे तो कॉपी देके फिर से रिवीजन करना। अब तो ये भूल जाएगा तो मेरा वीडियो जाके फिर से देख लेना। आगे देखो ऊपर वाला कर लिया, नीचे वाला हाँ, अब ये मेन पोटैटो है, ठीक। देखो एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं, ये मेन पोटैटो है,
अब देखो नीचे √3 2 और 1 है ना। तो देखो √3 लिख दिए, 2 लिख दिए और 1 लिख दिए। ठीक, सब लिख दिए। देखो √3 मिल गया, ये दोनों नहीं मिला तो 2 एकम 2, इस 2 को 2 से गुना कर दो। बोलो। अरे ये हाँ, अभी ऊपर वाला किए, हम नीचे वाला कर रहे हैं। अब तो बोले लंबा लंबा है तो माथा खराब करके चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं लो, परीक्षा में नहीं है। टेस्ट में तो आएगा ना। हाँ ठीक, टेस्ट जब परीक्षा में नहीं आएगा तो टेस्ट में कैसे आएगा, तो मॉडल से टेस्ट लेंगे ना, मॉडल में नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा। हाँ वो सब मिलेगा, तो सीख के रखो ठीक है। देखो हाँ, फिलहाल यहाँ देखो √3 मिला, ये 2 और 1 नहीं मिला तो 2 एकम 2, और इस 2 से गुना कर देंगे तो 4। अब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन। इधर देखो 2 और 2 मिला, √3 और 1 नहीं मिला तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, और फिर उसी √3 को 1 से गुना करेंगे तो ठीक ना। फिर प्लस का प्लस, ध्यान से देखो 1 और 1 मिला, ये दोनों नहीं मिला तो 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√, ठीक है। भिन्न का जोड़ अभी भी पूरा नहीं हुआ है, सुनो तो अभी हम सिर्फ मान बैठाए और दूसरा भिन्न का जोड़ किए, अभी वर्गीकरण वगैरह बचले है, a + b का होल स्क्वायर बचले है। आगे देखो हाँ, अब देखो क्या करते हैं इसमें, तो हाँ देखो ध्यान से, हाँ √3 है ठीक, प्लस का प्लस है। अच्छा ऐसे करते, ध्यान से देखो ठीक, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ देखो यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, तो देखो ये √3 ये √3 एक पार्टी हुआ, एक जाति का हुआ, मतलब हम इसको जोड़ घटा कर सकते हैं क्योंकि ये भी √3 एक जाति का हो गया, तो 2 और 1 बोलो 3 और √3 है ना। हम गुना कहाँ कर रहे हैं, हम पार्टी लिख रहे हैं ना, उसमें जाति देख के जोड़ा जाता है ना। हम जाति देखे कि √3 वाला जाति, इसलिए √3 लिखे, इसमें नहीं हटेगा ठीक। फिर देखो -4 बच गया तो -4, इधर देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और √3 तो 2√3। अब ये मेन बटे 2 ठीक। अब इधर देखो ये भी √3 एक पार्टी का है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2, हाँ यहाँ जोड़ का साइन जोड़ेंगे ठीक है। और √3 है ये एक पार्टी का ठीक है। देखो यहाँ प्लस का साइन सुनो 4 में रूट नहीं है ना, इसको जैसे का जैसे उतार देंगे। अब नीचे गुना करो, देखो 2 3 नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है ठीक है, नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो हो जाएगा 2√3 और 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। अब ध्यान से देखो हाँ, इसको हम गुना में बदलेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। ध्यान से देखो ये ऊपर जाएगा कि नहीं, और ये नीचे है, आगे लाइन लिखेंगे तो कट भी करेगा ऊपर नीचे, इसीलिए हम अब ये काट दूंगा ठीक है। अब देखो मेरा क्या बचा, हाँ इधर बचा 3√3 -4 बटे 4 + 3√3 ठीक है। अब देखो फिर से उसी तरह ऊपर वाला जैसे है उसमें रहने दो ठीक है, नीचे वाला उल्टा पुल्टा करते हैं। हाँ इधर है ना 3√3 और इधर है 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3√3 + 4 नहीं बोले थे, 4 को 3 से जोड़ो तो भी 7 और 3 को 4 से जोड़ो तो भी 7, तो इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख, बात बराबर हो गया। अब तो नीचे जगह है नहीं, फिलहाल यहाँ तो बता दो। तो देखो हम क्या करेंगे ना, लास्ट में मेरा बचा हुआ है 3√3 -4 बटे 3√3 + 4
अब देखो पहले हम मान बैठा लिए, भिन्न का जोड़ कर लिए, इसको उल्टा पुल्टा कर लिए, 3 चीज हो गया। अब करेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक, हर का परिमेयकरण। नीचे जो है यही चीज लिखेंगे, खाली साइन तो चेंज कर माइनस कर देंगे। देखो हाँ, 3√3 -4, 3√3 -4। ठीक है, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब ध्यान से देखो हाँ, इधर देखो 3√3 -4, 3√3 -4 दोनों सेम चीज है क्या, है ना। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 -4 का स्क्वायर। जैसे यहाँ 5 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं ना, 5 स्क्वायर। कोई समझ में आया। अब नीचे देखो ध्यान से हाँ, a + b, a - b, याद है नीचे हर बार वही वाला आएगा। ठीक, इसलिए याद रखना, यानी कि a² - b²। तो नीचे देखो 3√3 यानी a² और -b²। अब यहाँ दो को फॉर्मूला बैठा है, ठीक है। पहले बैठा है a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। ये हो गया, ये b² है ना, और नीचे भी क्या फॉर्मूला बैठा है देखो, a² - b² होता है किसका, a + b रहे और एक a - b रहे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला बैठा है। दो मोजी बोलते हैं ना, इमोजी। ठीक, समझ में आया। तो ये तैयार हो चुकी का साइन है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ को तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक, फॉर्मूला आते सबसे पहले a², ये वाला a है और ये वाला b है, तो a² यानी कि देखो यहाँ बराबर होते हैं 3√3 का स्क्वायर, a² हो गया। फिर देखो यहाँ फॉर्मूला में प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, a² - 2ab होता है यहाँ, तो यहाँ पे माइनस बैठा दिए। देखो 2 का 2 लिखे a, देखो यहाँ एक गुना है। ठीक, पॉइंट मत समझ लेना। 2 के a हो गया, अरे 2 हो गया, a हो गया, नहीं 2 हुआ गुना हुआ, a ये वाला है ना 3√3, a हो गया और b² यानी 4 का स्क्वायर, नहीं यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे खाली 4 होगा। देखो a² - 2ab, चलो तुम और ये गुना का साइन दे दो, + b² यानी +4 का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, ये सब प्रैक्टिस कराया जाता है जब 7वां 8वां में बच्चा रहता है ना। लो बच्चा करो a + b का होल स्क्वायर, एक दूसरे को बना लेगा ना बच्चा, बस सीख गए तो। और नहीं, देखो 10वां क्लास में आता है कि नहीं। हाँ, जो है पहले बोल देते हैं, ये सब जब आएगा पूरा प्रैक्टिस करना, 10वां 11 12 पूरा आएगा। अब नीचे देखो, आप तो फॉर्मूला बैठा दिए हैं, ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 भी है और स्क्वायर भी है, तो कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16। अब इधर देखो ऊपर वाला कर देना, ये हो गया 3 का स्क्वायर और 9 दिया। बोलो सर समझ में नहीं आया, नहीं आया। इधर देखो, जब यहाँ तक फिर से लिख रही है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 लिखे, और √3 का देखो √3 का स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो 3 हो गया। 3 माइनस, अभी नहीं लिखे, देखो यहाँ पे देखो पहले 2 रूट के बाहर में है। हाँ, 2 दिया 6, 6 4 24 और √3। देखो गुना गुना है ना, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24 और √3 का √3, प्लस का प्लस 4 4 4 का स्क्वायर 16। नया सोचिए कि बेकार 10वां क्लास में इतना बड़ा। आगे देखो, हाँ 9 दिया 27 माइनस 16, अब जगह पे है नहीं, उतार लो। 9 दिया, देखो 9 दिया तो हो गया 27, फिर माइनस है ना, माइनस, इसको ऐसे ही लिखना होगा
24 रूट 3 और प्लस 16 बट्टे। हाँ घटा दो, 27 में 16 घटा दो। ठीक, अब इधर देखो। हाँ, ये बिना रूट वाला, ये बिना रूट वाला जोड़ दो। 6 और 7 13, हाथ में 1 और 2 3 3 मिले 4 माइनस 24 रूट 3 बटे। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस देखो बता रहे। हाँ, पहले हल हल लिखते हैं। देख लो इधर, सबसे पहले देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले 5 का 5 लिखे। ठीक, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो गुना। बोलो, cos 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बट्टे 2 का होल स्क्वायर ना। नहीं तो 1/2 होता है, वो साइन का होता है यार। साइन का होता है, सही बोले। 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस, पहले 4 का 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुना। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का ना। कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2 ना। फिर हो गया 2 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस का माइनस 10 45 1 का स्क्वायर 1 फिर बटे साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस cos 30 डिग्री यानी कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर है ना। देखो मान सही से बिठाए। आगे देखो, पहले 5 का 5 लिखे, गुना का गुना लिखे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 फिर प्लस का साइन। ठीक है, 4 का 4 लिखे, गुना का साइन, 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 ओ का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस 1 बट्टे। हाँ, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का साइन, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इधर कर रहे हैं ना। देखो 5 एकम और बटे 4 है ना, कुछ नहीं मतलब नीचे 1 लगा देते तो 5/4 सीधा सीधी बोलो। 5 एकम 5 और 4 एकम, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, 4 4 16 और 3 एकम तो 16/3 और ये माइनस ना, माइनस 1/1। ठीक है, अब नीचे करते 1/4 और 4/1, इसको 20 का जोड़ कर देते हैं। हाँ, एलसीएम लेंगे 4 यानी 1 जोड़ 3। ठीक, इसको 20 का जोड़ कर दिए। आगे देखो, हाँ ये कैसे खत्म हो जाएगा इसका, ये मेन आंसर ये वाला आएगा। हाँ, तो देखो यहाँ बराबर दे देते हैं। एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, अब 4 का पढ़ा में 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 का पढ़ा में 12 4 बार में और 16 4 64 और माइनस 12 का पढ़ा में 12 बार में 12। अब देखो नीचे ध्यान से। हाँ, 4/4 कट गया तो 1। अब नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे। हाँ, पहले इसको जोड़ देते हो। ठीक, ऐसे करते हैं ना।
5 4 9 9 ठीक 7 8 आते ना 7 और -12 और बटे 12 अब देखो और 7 9 में 2 घटा दो 7 6 7 में 1 घटा दो और नीचे 12 बट क्या तो इसका पड़ा से नहीं कटेगा ऐसे तो पड़ेगा हो गया ये अच्छा है